ओके हम लोग पहुंचे बेटा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, क्वेश्चन 77 में। इसमें कैपिटल कंडीशन था, मैं गुडविल की एंट्रीज बता रहा था क्वेश्चन 77 में। अब गुडविल की एंट्रीज में क्या करना है कि पहले रेशियोज पे आते हैं। यहाँ पे ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2 बादल और बिजली का। रैना का रेशियो दिया हुआ है 1/6 और ये केस ए है। क्यों केस ए है? बिकॉज नो फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन। मतलब ओल्ड रेशियो और रैना का रेशियो 1/6, उसके अलावा और कुछ बताया हुआ नहीं है। तो ये केस ए है बिकॉज नो फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन, बिकॉज नो फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन। अच्छा, केस ए की ट्रिक क्या होती है? ओनली इन केस ए ओल्ड P&L ratio equal to sacrifice ratio. Only in case A old P&L ratio equal to sacrifice ratio. ठीक है, अब हमारा ओल्ड रेशियो है 3:2 तो सेक्रीफाइस रेशियो भी 3:2 होगा। जो ओल्ड रेशियो होगा 3:2 तो सेक्रीफाइस रेशियो भी 3:2 ही होगा हमारा। डन। अभी अमाउंट्स पे आ जाते हैं। अमाउंट्स में पहली एंट्री होती है ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने की। पहली एंट्री होती है ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करो, इसकी एंट्री होती है नो एंट्री। दूसरी एंट्री होती है जितना नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लेके आया तो 12,000 लेके आया। तीसरी एंट्री होती है कि जो 12,000 नया पार्टनर लेके आया गुडविल का पैसा कैश में, ये हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को दे देते हैं हम लोग। तो बादल्स कैपिटल और करंट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एग्जैक्टली करंट अकाउंट। एग्जैक्टली करंट अकाउंट क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में ओल्ड बैलेंस शीट में कैपिटल भी दिया हुआ है, करंट भी दिया हुआ है, तो हमको सारी एंट्रीज करंट अकाउंट में करनी चाहिए। तो टू बादल्स करंट अकाउंट, टू बिजलीज करंट अकाउंट, मतलब मैं सारी एंट्रीज करंट अकाउंट में करूंगा। अब मेरे को यहाँ पे चाहिए सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो है हमारा 3:2। सेक्रीफाइस रेशियो क्योंकि केस ए है तो हमारा सेक्रीफाइस रेशियो उतना ही होगा जितना ओल्ड रेशियो होगा, 3:2। अब मैं 12,000 रुपीज का 3:2 करूंगा तो 12,000 मल्टीप्लाई 3/5 और 12,000 मल्टीप्लाई 2/5, 7,200 और 4,800। अच्छा, स्टेप 4 होता है कि अगर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ने गुडविल का पैसा विड्रॉ किया, तो इस क्वेश्चन में तो विड्रॉ नहीं किया तो स्टेप 4 होगा नो एंट्री। स्टेप 5 होता है कि अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लेके आए, तो इस क्वेश्चन में तो नई पार्टनर जो है रहना, वो तो गुडविल का पैसा कैश में लेके आई थी 12,000। तो स्टेप 5 तब होता है जब न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लेके आए, तो स्टेप 5 होता है। अच्छा, स्टेप 6 न्यू पार्टनर जितना कैपिटल लेके आई, रहना जितना कैपिटल लेके आई, तो रहना कैपिटल लेके आई है 40,000। अच्छा, स्टेप 6 में आपको कंपलसरी कैपिटल अकाउंट ही लिखना है। स्टेप 6 में कैश अकाउंट डेबिट टू रहना कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये रहना का कैपिटल है तो इसको आपको कैपिटल में ही लिखना है स्टेप 6 में। स्टेप 7 इस क्वेश्चन में नहीं होगा। स्टेप 7 कब होता है? जब बिजली या बादल या बिजली किसी पुराने पार्टनर का सेक्रीफाइस माइनस में आए, सेक्रीफाइस का आंसर नेगेटिव सेक्रीफाइस हो, तो स्टेप 7 होता है। तो इस क्वेश्चन में कौन से स्टेप्स हमारे काम के हैं? 2 और 3 और 6। ठीक है, मैं हमेशा स्टेप बाय स्टेप ही जाता हूँ, चाहे बुक वाले जो भी बोले, मेरे लिए ये 7 स्टेप है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैं ये 7 स्टेप में, इजी से इजी हो या हार्ड से हार्ड हो, इन 7 स्टेप में हो जाता है। अब इनकी पोस्टिंग करेंगे। जैसे स्टेप 2 है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000, तो मैं कैश अकाउंट में जाऊंगा। ये कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट में मैं डेबिट करूंगा 12,000 और मैं सामने लिखूंगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कैश कम्स इन, और गुडविल अकाउंट में और करके लिख देता हूं मैं ऊपर हेडिंग में, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो 12,000 कैश में हुआ डेबिट, तो प्रीमियम फॉर गुडविल में होगा क्रेडिट बाय कैश एंड बैंक अकाउंट, बाय कैश एंड बैंक अकाउंट। आप लोग बेटर है, मेरी हैबिट है मैं सब जगह पे कैश लिखता हूं, पर आप लोग बेटर है बोर्ड एग्जाम में सब जगह पे आप लोग लिखो कैश एंड बैंक। सब जगह कैश एंड बैंक लिखोगे तो कोई टीचर मार्क्स नहीं कट कर पाएगी। मेरी हैबिट है मैं कैश लिखता हूँ, आप लोग सब जगह पे कैश एंड बैंक लिखा करो। तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड 12,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल में क्रेडिट साइड 12,000। ये स्टेप 2 की पोस्टिंग हो गई। फिर स्टेप 3 की पोस्टिंग।
स्टेप 3 था प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये स्टेप 3 था प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बादल टू बिजली 7200 और 4800। तो मैंने पहले भी बताया बहुत बार 7200 और 4800 की पोस्टिंग कैसे होती है। 7200 और 4800 दोनों की पोस्टिंग हम अलग अलग लाइन में करेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगा डेबिट और बादल और बिजली का करंट अकाउंट होगा क्रेडिट। तो बादल्स करंट अकाउंट टू बिजलीज करंट अकाउंट। तो अभी तक भी मैं बोलूं तो नया टॉपिक तो शुरू ही नहीं हुआ है, यहां तक तो पुराना ही रिवीजन चल रहा है अभी भी, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बादल्स करंट और बिजलीज करंट, ये बादल और बिजली का करंट अकाउंट है। तो मैं इसमें क्रेडिट साइड पे लिखूंगा 7200 और 4800। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय प्रीमियम और गुडविल अकाउंट, ये हमारा करंट अकाउंट है, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल हुआ डेबिट और बादल और बिजली का करंट अकाउंट हो गया क्रेडिट, ठीक है। स्टेप 2 और 3 की पोस्टिंग हो गई, स्टेप 2 स्टेप 3 की पोस्टिंग हो गई हमारी। अभी स्टेप 4 5 नो एंट्री है। स्टेप 6 में है कैश अकाउंट डेबिट टू रेनास कैपिटल 40,000। तो कैश में होगा डेबिट 40,000, कैश में होगा डेबिट 40,000। मैं यहाँ पे कैश में डेबिट करूंगा 40,000, कैश में डेबिट 40,000। मैं यहाँ पे लिखूंगा टू रेनास कैपिटल अकाउंट, कैश में डेबिट टू रेनास कैपिटल। और रैना के कैपिटल में क्रेडिट साइड, बेटा रैना का जो कैपिटल है ना वो कैपिटल अकाउंट में ही लिखना है। कैपिटल को आपको कैपिटल अकाउंट में ही लिखना है। आप देखो ऊपर यहाँ पे नाम लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर से भी आपको पता चल रहा होगा कि कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल को कंपलसरी कैपिटल अकाउंट में ही लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग लिखोगे बाय कैश एंड बैंक अकाउंट। बाकी सारी एंट्रीज आप करंट अकाउंट में करोगे, बट कैपिटल वाली एंट्री कैपिटल अकाउंट में करोगे, जो रैना कैपिटल लेके आई। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रैनास कैपिटल 40,000। अब आ जाते हैं हम लोग बैलेंसिंग पे। एक बार बैलेंसिंग करेंगे फिर ये कैपिटल कंडीशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। टॉपिक का नाम भी मैं लिख के देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है रैना विल ब्रिंग 40,000 एज देयर कैपिटल एंड कैपिटल ऑफ बादल एंड बिजली विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रैनास कैपिटल बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। अब ये सब क्या लिखा हुआ है, ठीक है। रैना 40,000 कैपिटल लेके आई, वो हमारा सॉल्व हो गया। अब मैं आपको टॉपिक का नाम लिख के देता हूँ, और आप अगर गरेवाल में भी देखोगे तो टॉपिक का नाम यही लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक ये है, मेरी भाषा में इसको कैपिटल कंडीशन बोलते हैं, मेरी भाषा में इसको बोलते हैं कैपिटल कंडीशन। और बुक वालों की जो भी भाषा हो, मैं अपने शब्दों में बताता हूँ। इफ the capitals of old partners are to be found या adjusted on the basis of capital of new partner। अब समझो बेटा, कैपिटल कंडीशन में जो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ पे आपने अभी पढ़ा होगा कि हमने ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल हमको फाइंड करना है। इफ द कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर टू बी फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, ये दो बातें हो जाएंगी। ओल्ड की जगह न्यू कर दोगे, न्यू की जगह ओल्ड कर दोगे, तो पूरा कंसेप्ट, मीनिंग, कैलकुलेशन सब चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है कि पुराने पार्टनर्स का कैपिटल फाइंड आउट करो, नए पार्टनर के कैपिटल में दे। अब आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में नए पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है रैना का 40,000। बेटा यही न्यू पॉइंट है, बाकी सब सेम था, अभी सीखने जैसा है, अभी ध्यान दो। यहाँ पे रैना का कैपिटल दिया हुआ था 40,000, रैना के कैपिटल के बेस पे 40,000 के बेस पे बाकी दोनों का कैपिटल बादल और बिजली का हम फाइंड आउट करेंगे। या ए बी सी की भाषा में बोलूं तो सी का कैपिटल दिया हुआ है, सी के कैपिटल के बेस पे हमको ए और बी का कैपिटल फाइंड करना है, डिपेंड्स ऑन पीएनएल रेशियो, न्यू पीएनएल रेशियो, ठीक है। तो मेरे को पहले न्यू पीएनएल रेशियो चाहिए। मैं ये पूरा कैलकुलेशन न्यू पीएनएल रेशियो के बिना भी कर सकता हूं, बट बेस्ट रहेगा पहले न्यू रेशियो निकालें। तो ये केस ए है, केस ए का न्यू रेशियो आपको आना चाहिए, ये केस ए है। यहाँ पे आपको केस ए का न्यू रेशियो फाइंड करने आना चाहिए। मैं तो शॉर्टकट ट्रिक से लिख दूंगा, ट्रिक मैं बताऊंगा नहीं,
पर आपको केस 1 को ट्रिक से न्यू रेशियो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। मैं तो डायरेक्टली सॉल्व कर दूंगा और ट्रिक के लिए मेरा फोन नंबर दिया हुआ है ना ऊपर वीडियो लेक्चर में, उस पर कॉल करना तो ही ट्रिक बताऊंगा। ये न्यू पीएनएल रेशियो ऑफ बादल, बिजली एंड तीसरा रैना न्यू पार्टनर। अब न्यू पीएनएल रेशियो होगा 5 3 15, फिर 10, फिर 5, ये न्यू पीएनएल रेशियो होगा 15 10 5। अब ये कैसे आया उसके लिए ढूंढते रहो, रिसर्च करते रहो मैंने कैसे लिखा, ठीक है, या मेरे को व्हाट्सएप और कॉल करते रहो कि सर ऐसे कहते आपने डायरेक्टली लिख दिया न्यू रेशियो 15 10 5। वैसे तो केस ए में ही होता है ना, सपोज टोटल प्रॉफिट 1 माइनस 1/6, बाकी बचा 5/6, 5/6 को मल्टीप्लाई बाय 3/5, 5/6 को मल्टीप्लाई बाय 2/5, वो सब मैंने नहीं किया, ठीक है, मैंने ट्रिक से सॉल्व कर दिया। और वैसे भी ये वर्किंग नोट्स के कोई मार्क्स नहीं है तो आप ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब 5 की टेबल, 5 3 5 2 5 1, तो न्यू रेशियो है 3 to 1। चलो अभी कैपिटल कंडीशन पे आते हैं। न्यू रेशियो क्या आया बेटा हमारा 3 to 1। अब हम कैपिटल कंडीशन पे आते हैं। कैपिटल कंडीशन क्या होता है सुनना ध्यान से, 3 to 1 याद रखो। ये 3 to 1 याद किया आप लोगों ने। न्यू पीएनएल रेशियो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, न्यू पीएनएल रेशियो ऑफ बादल, बिजली एंड रैना। अब ये न्यू पीएनएल रेशियो है 3 to 1, ये हमारे बहुत काम का है। अब बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कि जो रैना न्यू पार्टनर है उसका कैपिटल है 40,000। मतलब सिंपल है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 वाले का 40,000, हाँ बेटा 1 वाले का 40,000 तो 2 वाले का कितना, तो बिजली का कैपिटल आ जाएगा। फिर 1 वाले का 40,000 तो 3 वाले का कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको बादल और बिजली का क्लोजिंग कैपिटल कितना होना चाहिए वो फाइंड हो जाएगा। तो हमने क्या किया, रैना का कैपिटल, न्यू पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है 40,000 और न्यू पार्टनर में से 40,000 में से बाकी दोनों का कैपिटल हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट किया। ऑब्वियसली इसके लिए हमको न्यू रेशियो चाहिए, तो हमको पहले न्यू रेशियो तो फाइंड करना ही पड़ेगा। जो मैंने 3 to 1 लिखा, जो मैंने न्यू रेशियो लिखा 3 to 1, वो हमको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कि भाई 1 वाले का 40,000, 1 वाले का 40,000 तो 2 वाले का कितना, फिर 1 वाले का 40,000 तो 3 वाले का कितना। आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 वाले का आएगा 80,000 और 3 वाले का आएगा 1,20,000। अब ये बादल बिजली और रैना का ये क्लोजिंग कैपिटल है। दिस शुड बी द क्लोजिंग कैपिटल, दिस शुड बी द क्लोजिंग कैपिटल, जिसको हम लोग बोलते हैं डेबिट साइड पे टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे, मैं ये 3 अमाउंट लिखूंगा 120, 80 और 40। अब मैं इसी चीज को मैं कैपिटल कंडीशन बोलता हूँ कि नए पार्टनर के कैपिटल में से हमने पुराने पार्टनर्स का कैपिटल फाइंड आउट किया, इसी को मैं कैपिटल कंडीशन बोलता हूँ कि कैपिटल इतना होना चाहिए 120, 80 और 40। अब 120, 80 और 40 में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाऊंगा, ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, इसमें मैं डेबिट साइड पे जाऊंगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में मैं डेबिट साइड पे लिखूंगा 120, 80 और 40,000, ठीक है, 120, 80 और 40,000। और इसके सामने मैं लिखूंगा टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, दिस बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड इज फाउंड इन वर्किंग नोट्स। तो ऐसे आप बोर्ड एग्जाम में भी लिखोगे सी वर्किंग नोट्स, मतलब ये 120, 80 और 40 कहां से आया, वर्किंग नोट्स में से आया। अब इन तीनों पार्टनर के कैपिटल का जो डिफरेंस है, अब इन तीनों पार्टनर्स के कैपिटल का जितना डिफरेंस होगा वो करंट अकाउंट में लेके जाना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है कि बादल और बिजली का जितना डिफरेंस आएगा कैपिटल अकाउंट में वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करो, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो बादल का क्रेडिट का, बादल के कैपिटल का क्रेडिट का टोटल है
1,50,000। अब बादल के कैपिटल का डेबिट का टोटल है 1,20,000, तो ऑब्वियसली डिफरेंस 30,000 आएगा। ये जो 30,000 डिफरेंस आया, इस 30,000 डिफरेंस को हम बादल के करंट अकाउंट में लेके जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जितना डिफरेंस आए उसको बादल के करंट अकाउंट में लेके जाओ। तो कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे करंट अकाउंट। 30,000 यहाँ पे हुआ डेबिट, तो इसके ऊपर वाला जो करंट अकाउंट है उसमें 30,000 हो जाएगा क्रेडिट। तो ये बादल का करंट अकाउंट है, इसमें 30,000 हो जाएगा क्रेडिट। ऑब्वियसली नाम ऑपोजिट आएगा, कैपिटल में लिखेंगे करंट अकाउंट और करंट में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। ये करंट अकाउंट है तो करंट में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट बाय बादल्स कैपिटल अकाउंट 30,000। तो मैंने पहले कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सीएफ लिखा, पहले मैंने कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सीएफ लिखा 120, 80 और 40। फिर बादल में जो 30,000 डेबिट साइड पे डिफरेंस आया, इसको मैं लेके गया करंट अकाउंट में क्रेडिट। अभी बिजली, बिजली में क्रेडिट का टोटल है 90,000 और डेबिट का टोटल है 80,000। बिजली में क्रेडिट का टोटल है 90,000, डेबिट का टोटल है 80,000। तो इसमें भी डिफरेंस जो है वो 10,000 आ रहा है डेबिट साइड पे। बिजली में भी 10,000 डेबिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है। ये 10,000 डिफरेंस में लेके जाऊंगा करंट अकाउंट में। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं इसको 10,000। ठीक है, इधर मैं सामने लिखूंगा टू बिजली करंट अकाउंट, इधर सामने मैं पर्टिकुलर्स में लिख दूंगा टू बिजली करंट अकाउंट 10,000। यहाँ पे होगा डेबिट, तो ऊपर जो करंट अकाउंट है उसमें हो जाएगा 10,000 क्रेडिट। ठीक है, अब नाम लिखेंगे सामने सामने, कैपिटल में लिखा करंट और करंट में लिखेंगे कैपिटल बाय बिजली कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में करंट लिखा, करंट में कैपिटल लिखा, इसको कैपिटल कंडीशन बोलते हैं। बेटा ये हमने जो फाइंड आउट किया 120, 80 और 40, ये हमने वर्किंग नोट्स में से फाइंड आउट किया। और जितना डिफरेंस आया, बादल में डिफरेंस आया 30, यहाँ पे हुआ डेबिट, तो ऊपर करंट अकाउंट में किया क्रेडिट। बिजली में डिफरेंस आया 10, यहाँ पे हुआ डेबिट, तो ऊपर करंट अकाउंट में क्रेडिट। रैना में डिफरेंस नहीं आएगा। रैना में क्यों डिफरेंस नहीं आएगा? क्योंकि रैना के कैपिटल में से ही तो बाकी दोनों का कैपिटल फाइंड आउट किया था। तो रैना का डिफरेंस टैली, रैना का कैपिटल अकाउंट दोनों से टैली हो जाएगा 40,000 40,000, उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। बाकी पूरा क्वेश्चन आंसर नॉर्मली जैसे टैली करते हैं वैसे ही करेंगे। रिवैल्यूएशन का जितना भी प्रॉफिट या लॉस है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट या नेट डिविजिबल लॉस, वो करंट अकाउंट में लेके जाएंगे। करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। कैपिटल का भी जो है बैलेंस है 120, 80 और 40, ये भी बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। कैश को भी बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। प्रीमियम और गुडविल अकाउंट टैली हो गया और न्यू बैलेंस शीट भी टैली हो जाएगा। मतलब सिंपल है, रिवैल्यूएशन का डिफरेंस करंट अकाउंट में और बाकी सारे अकाउंट्स का बैलेंस बैलेंस शीट। ठीक है, लास्ट में बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, पर उसके लिए मैं बैलेंसिंग के लिए एक और वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, उसमें बैलेंसिंग सिखा दूंगा। मेन मेरे को कैपिटल कंडीशन सिखाना था, वो मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में लिखना, ये वीडियो लेक्चर सिर्फ समझने के लिए। ठीक है।